नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनहित में करेंगे सवाल। सबसे पहले बात बिलासपुर की, जहां सूखे तालाब में साजिश की बू। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले के मस्तूरी में पनभरिया तालाब खाली कर उसमें कब्जे का मामला सामने आया है। तालाब को खाली कर कब्जा कर लिया गया और तालाब को पहले मोटर पंप से खाली कराया गया और फिर उसमें अवैध कब्जा शुरू कर दिया गया। तालाब के अंदर कॉलम खड़े कर जमीन भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिला है। अधिकारियों का कहना है कि मनरेगा काम के लिए तालाब खाली कराया गया है, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से कब्जे का खेल चल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तालाब बच पाएगा या कब्जाधारियों के हवाले हो जाएगा। ये तमाम सवाल देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं इसका जांच करा लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कौन जो है तो खाली करा है, किस उद्देश्य से करा है। तालाब में गहरीकरण के लिए मनरेगा से काम चल रहा है और उसमें स्वीकृत है। अभी बीच में तालाब के बीच क्षेत्र में कुछ पानी था, उसके कारण उसको खाली किया गया है और गहरीकरण कार्य निरंतर जारी है। आगे भी अभी चलेगा उसमें काम। नहीं, गर्मी में खाली नहीं कराया गया है। वो काफी दिन पहले जो है ना पानी कम होता रहा, उस हिसाब से उसके गहरीकरण का काम चल रहा था। अभी बीच में जो पानी था उसको गहरीकरण के लिए कुछ खाली कराया गया और वो चूंकि शहर के बीच में है, काफी गंदा हो गया था। काफी दिनों से उसमें सिल्ट भी काफी मात्रा में बैठा हुआ है, तो सफाई हो जाएगी तो उसमें अच्छा जो है निस्तार के उपयोग के लिए लिया जाएगा। तो देखिए, पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां बिलासपुर जिले के मस्तूरी में ये पूरा मामला सामने आया है। और इसी खबर पर और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कृष्णन जुड़ गए हैं, जो कि जनपद सदस्य हैं मस्तूरी से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं, ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि अवैध कब्जा तालाब पर किया जा रहा है, तालाब को खाली करा दिया गया है। कई बातें कही गई हैं कि मनरेगा के तहत काम चल रहा है। बताइएगा ये क्या स्थिति है। अब मौके का निरीक्षण करेंगे। मौके का निरीक्षण करके हम वास्तु स्थिति की जांच करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा हमारे द्वारा। नहीं, क्योंकि अभी तो जो ग्रामीण हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। आप क्या कुछ इसे मान रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की भी मिली भगत इसमें हो सकती है। अवैध कब्जे का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर रोल जनरेट करना सचिव का काम है। रोजगार सहायक लोगों के द्वारा किया जाता है। सरपंच के मॉनिटरिंग में कार्य होता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सदस्य हैं, लेकिन इस कार्य का अपने को तो कोई सूचना रहता नहीं है। जो भी कार्यभार है सरपंच और सचिव। चलिए, ठीक है। आपकी अपनी भूमिका है। हम आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं मस्तूरी के। कृष्णमूर्ति बांधी साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर देखने को मिली है कि तालाब सूख गया है, वहां पर मनरेगा के काम की बात कही गई है कि उसके तहत काम किया जा रहा है, तालाब का गहरीकरण हो रहा है, लेकिन ग्रामीण नाराज हैं, कह रहे हैं कि अवैध कब्जा यहां पर चल रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, अवैध कब्जा है। तालाब का गहरीकरण होना एक बात है और तालाब पर कब्जा करना दूसरी बात है। यदि तालाब पर कब्जा करे तो राजस्व अधिकारी जो लोग हैं, पटवारी हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत का कोतवाल है, ठीक है, उसको लिखित तौर पर भी जानकारी देनी चाहिए शासन को। पंचायत के द्वारा भी देनी चाहिए शासन को, राजस्व विभाग को, ताकि राजस्व विभाग ऐसे बेजा कब्जा को हटाने के लिए उस पर पहल करेगा। ठीक है। और यदि उसको तालाब के गहरीकरण का है कि वो निस्तारी के लिए तालाब है, निस्तारी को लेकर के खराब कर रहे हैं, तो वो अच्छा है कि गहरीकरण हो जाना चाहिए। पानी का भराव उसमें ज्यादा होगा। वाटर लेवल बहुत, मसूरी का ऐसा है कि वाटर लेवल बहुत नहीं, लेकिन कृष्णमूर्ति बांधी साहब, आप ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि दोनों स्थिति बनती है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, आपको भी जानते होंगे क्या स्थिति वहां पर चल रही है। आपको लगता है कि अवैध कब्जा का ही मामला है या फिर जैसा कि कहा गया है कि मनरेगा के तहत गहरीकरण किया जा रहा है? देखो, स्वीकृत कब हुआ है, जानकारी सही है कि पुख्ता है कि मालूम नहीं, उसके बारे में अभी मैंने तत्कालिक तौर पर नहीं मालूम कि वह जो स्वीकृत हुआ है
उसके बाद कर रहे हैं, वैसे भी बिना अपने पैसे से सरपंच लोग पैसा लगा करके गहरीकरण का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, है ना। स्वीकृत होगा तभी कर पाएंगे। और यदि इस मौके का फायदा उठा करके कोई तालाब तो सूख गया रे, अब हम वहां पे बजा कब्जा बना ले, तो ये अपराध का मामला आता है। और आपके अगर टीवी वालों ने ऐसा संज्ञान में लाया है तो उसको बिल्कुल सरकार के जानकारी में और दिला देंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो। नहीं, ठीक है। और बाकी जो ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीणों से क्या आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि ग्रामीण बहुत नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक कब्जा का ही मामला है, वो अपनी तरफ से स्पष्ट कह रहे हैं। अगर ग्रामीण नाराज हैं तो कम से कम 2-4 लोग अपने ही गांव, उसी गांव में तहसील है, वही गांव में थाना है, उसके बगल में ही थाना है, आमने सामने ही थाना है, कम से कम एक बार थोड़ा सा कहने के बजाय थोड़ा सा 2 लिख करके भी दे दे, है ना, तो वो उस पर भी अच्छा सा पहल हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि ऐसे अभी चीजों में लेकर के सरकार के लेकर के उसको हम भी कह देंगे कि ये बेजा कब्जा तो अपराध है, उस पर तो हम भी तैयार हैं, हम भी खड़े हैं उस पे। आपने जो बात किया है उसको लेकर के हम भी चर्चा करेंगे एसडीएम से। नहीं, लेकिन मुझे जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर इसमें गहरीकरण किया ही जाना था, तो देखिए आप गर्मी का समय बिल्कुल चल ही रहा है, अगर ये एक चीज पहले हो जाती तो एक उम्मीद दिखाई देती कि गहरीकरण के काम को लेकर लोगों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इस समय एक काम हो रहा है, मुझे लगता है, और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा कि जो तालाब में पानी मिल पा रहा था वो भी नहीं मिल पाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ के परिस्थितियों को मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसी आधार पे बता रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ का नहर छूटने वाला है और हर साल मैं छुड़वाता हूँ उस पे, ठीक है। इस साल अगर गहरीकरण अभी तत्काल हो जाएगा तो उसका फायदा उनको और भी अच्छे पानी के भराव के तौर पे आ जाएगा। अभी छूटने वाला भी है पानी, कुछ ही दिन में वहां से नहर से हमारा छूटेगा और उस तालाब को भरने का एकमात्र साधन नहर ही है, उसी से हम लोग उसको भरते हैं। अब अभी हो जाएगा, मुश्किल से आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर लबालब पानी भरा हुआ होगा। नहीं, ठीक है, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, कम से कम जिनको परेशानियां हैं, जो ग्रामीण नाराज हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो एक बार आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला है, इसमें आगे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके कानूनी एक वो भी पक्ष भी है कि अगर कोई मामला अवैध कब्जा का है तो उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर अवैध कब्जा का नहीं है, गहरीकरण का है, तो पानी भर दिया जाएगा। हमारे साथ देवेंद्र कृष्णन जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला चर्चाओं में बना हुआ है, आप किस भूमिका में रहने वाले हैं? क्या कुछ आप आगे की भूमिका आपकी रहेगी? क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर करने वाले हैं? नहीं, हम निरीक्षण करेंगे। अगर गहरीकरण हुआ है तो ठीक है, नहर का पानी आएगा तो बढ़िया भराव हो, क्योंकि पानी का जल। लेकिन देवेंद्र जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कंफ्यूजन क्यों है कि गहरीकरण का ही मामला है, अवैध कब्जा का ही मामला, कोई स्पष्ट इसको लेकर कोई कार्रवाई के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आया? क्या गहरीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए ना। अब ग्राम पंचायतों में कार्य चालू होता है तो अपने को किसी प्रकार का सूचना मिलता नहीं है। अब हम लोग निरीक्षण करेंगे तो बता पाएंगे, लेकिन अगर गलत किए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, और जो भी दोषी हो गए उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उनके ऊपर एसडीएम को हो, चाहे थाने में हो, चाहे कलेक्टर में हो, हम जाके शिकायत करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। चलिए, ठीक है, अगर ऐसा मामला होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्णमूर्ति बांदे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, तमाम सवाल यहां पर हैं कि अवैध कब्जा है या फिर जो भी स्थिति है, हालांकि आश्वासन मिल रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ जमीन पर बदलाव देखने को मिलेगा। और रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां घूंट घूंट में मजबूरी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़वानी जिले के पार्टी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीपरकुंड में हालात बेहद खराब हो गए हैं। कुंडिया और कंजानिया फलिया के ग्रामीण आज भी कई किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर हैं। छोटी छोटी बच्चियां कुओं में उतरकर गंदा पानी भर रहे हैं, जिसे पीना भी मुश्किल है। कहीं खच्चरों तो कहीं सिर पर घड़े रखकर खतरनाक रास्तों से पानी ढोया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद आज तक शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन इन गांवों तक साफ पानी पहुंचाएगा या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? क्योंकि तस्वीर में अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि ऐसे हालात में लोग कैसे मजबूर हैं, जबकि दावे कितने किए जाते हैं कि घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, टोटी वाले पाइप से पानी जा रहा है। ऐसे में ये सवाल लगातार कई देखने को मिल रहे हैं। ये खच्चर लेके जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो? पानी भरने। कितनी दूर जाओगे? 1 किलोमीटर दूर। कितने लोग रहते, कितने घर हैं? 4-5।
5 एक घर है। और यहाँ से डेली 1 किलोमीटर पानी लेने जा पहुँचते हो। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के सर ना पे व्यवस्था नहीं है। कैसे यहाँ से लेके जाते हैं? कहाँ से पानी की व्यवस्था करते हैं आप लोग? जारा बहुत ये खड्डे हैं, यहाँ से ये वाले रास्ते निकलते हैं। ये जारा बहुत नीचे भी खाई है, मतलब ना पे खिसड़ जाता तो पैर और टांगे भी टूट जाते हैं ना पे। कभी हादसा हुआ है? हाँ, हो ही भी जाता है कभी कभी। ये पानी पीने योग्य है? पीते हैं आप लोग? हाँ पीते हैं सर, हम तो पानी नहीं मिल रहे तो पीना पड़ता है ना। पानी की व्यवस्था नहीं है सर, गंदा पानी पी रहा हम गड्ढा से। या कम से कम ढोर भी ना पानी पी रहा, मवेशिया भैंसी पूरा ना पानी पी रहा, ऐसा पानी हम भी पी रहा। बीमार पड़ जाता, हमेशा बीमार होता, खुद में बीमार हो रहा, खांसी लग रहा नहीं मैं कैसा पानी पी कर। हेडपम्प नहीं है, हेडपम्प तो कम से कम 7-8 किलोमीटर अंदर है नहीं। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को एक समय बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब विकासशील प्रदेश मध्य प्रदेश है। बहुत सारे दावे कर दिए गए हैं, लेकिन ये हालात कई सवाल खड़े करते हैं कि विकासशील प्रदेश में जहां दावों की भरमार है, विकास की बयार की बात कही जाती है, वहां पर ये हालात क्यों हैं? बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीपरकुंड का ये मामला है। हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें आप देखिए। कुंडिया, कंजानिया, फलिया, ये वो गांव हैं जहां के लोग, जहां की बच्चियां, जहां की औरतें कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। छोटी छोटी बच्चियां कुएं में उतर जाती हैं, गंदा पानी भर रही हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर पानी ला रही हैं, और वो पानी जो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यानी पानी पीना भी मजबूरी है, और पीकर जो हुआ वो भी दिक्कत दे सकता है, जिसे पीना मुश्किल है। कहीं खच्चर तो कहीं सिर पर घड़े रखकर खतरनाक रास्तों से पानी ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि शिकायतों के बावजूद आज तक शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन इन गांवों तक साफ पानी पहुंचा पाएगा, या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? जब तमाम जगह पर दावों की कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी नल जल परियोजनाएं चालू की जा रही हैं, तो फिर इन गांवों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? ऐसे कितने सारे गांव हैं जहां के लोग कई किलोमीटर दूर तक पानी भरने को मजबूर हैं। और छोटी छोटी बच्चियों को आप तस्वीर में देखिए, ये बच्चियां कुएं में उतरी हुई हैं, जहां थोड़ा सा गंदा मैला पानी पड़ा हुआ है। इस पानी को पीने के लिए भरा जा रहा है। सोचिएगा क्या हालात हैं। इस पानी को ये बच्चियां अपने परिवार के लिए ले जा रही हैं। बाहर खच्चर खड़े हुए हैं, खच्चरों से लाद कर पानी ढोया जा रहा है, तो बच्चियां या औरतें सर पर पानी ढो रही हैं। यह हालात बहुत चिंताजनक हैं। अब इन पर प्रशासन कब तक ध्यान देगा, बीएसटीबी ये सवाल लगातार खड़े कर रहा है, क्योंकि 2026 में भी प्यास की जो प्यास है जो ग्रामीणों की, वो लगातार बनी हुई है। 2026 का ये समय चल रहा है, ये 2001-2 की स्थिति नहीं है जब कहा जाता था कि बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश। लेकिन आज कई दावों के बावजूद ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और चलिए, इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजन मंडलोई जुड़ गए हैं, जो कि विधायक है कांग्रेस की ओर से। राजन मंडलोई जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जिस तरीके से हालात हम देख रहे हैं बड़वानी में, खासकर जो 2-3 ग्राम में ये हालात दिखाई दिए हैं, जहां कुंडिया, कंजानिया, फलिया ये गांव बताए जा रहे हैं, कई किलोमीटर तक लोग पानी भरने जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हम देख रहे हैं कि कुएं में कूद रही हैं, वहां कुएं में पानी ढो रही हैं, गंदा पानी है, मैला पानी है, वो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। ये हालात क्यों है साहब? धन्यवाद साहब, आपको, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं बड़वानी से बात करूं साहब। बड़वानी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, वो महाराष्ट्र सीमा और गुजरात सीमा को भी सीमावर्ती इलाका है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है जी। और हम लोग बार बार पीएचई विभाग को भी इस संबंध में अवगत कराया है। और ये जो पीपरकुंड पंचायत, चिवनी पंचायत और ऐसे सेमलट पंचायत, ऐसी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो दूरस्थ पंचायत है, यहाँ आवागमन के साधन नहीं है, और जो पीएचई की जो ट्यूबवेल खनन की मशीन भी वहाँ पहुंच नहीं पाती है। तो हमने बार बार उनको लिखते हैं कि आप वहाँ कम से कम कच्चा मार्ग पहुंचा के, मशीन पहुंचा के उनके लिए ट्यूबवेल उपलब्ध कराए, ट्यूबवेल खनन करवाए और पानी की व्यवस्था करे। अब जब ये नल जल योजना के नाम पर शासन ने जो ट्यूबवेल खनन के लक्ष्य कम कर दिए हैं, तो उसकी वजह से ट्यूबवेल भी ग्रामीण क्षेत्र में हो नहीं पा रहे हैं। और नल जल योजना तो आप जानते हो कि नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। मध्य प्रदेश की ये जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, पूरी तरह से जमीनी धरातल पर फेल हो चुकी है। आज भी मतलब लगभग 10% छोड़ दो तो 90% कोई भी नल जल योजना से पानी लोगों के नलों में नहीं आ रहा है। मैं विधानसभा में भी बात हो रही थी, विधानसभा में भी बोला था और मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया था कि हम। लेकिन राजन मंडलोई साहब, क्योंकि हालात अभी के तो नहीं होंगे, बहुत पुराने हालात होंगे, व्यवस्था क्योंकि नहीं है, तो इतना समय क्यों लग गया है? क्योंकि बहुत समय से लगातार ये योजनाएं चल रही हैं, लोगों तो घर घर पानी पहुंचाने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन ये हालात अभी तक क्यों बने हुए हैं?
साहब देखिए, शासन कभी भी आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देता नहीं है। अब ये हमारा पूरा जिला ट्राइबल जिला है और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ न तो आवागमन के साधन है, न शुद्ध पेयजल उपलब्ध है लोगों को, और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं ढंग से वहाँ लोगों को मिल पा रही है। ये जो बताया कि हमारे क्षेत्र के अंदर लोग मतलब जो नदी नाले भी सूख जाते हैं तो उसमें गड्ढा खोद की झीली बनाते हैं और वहाँ पानी के डब्बे मटके लेके जो गधे हैं, वो गधे हैं वहाँ, गधे पालते लोग, उन गधों के माध्यम से अपने घरों तक वो पानी की व्यवस्था करते। आपने देखा होगा वीडियो में भी, और वहाँ आपकी रिपोर्टर ने बताया कि कैसे छोटी छोटी बच्चियां और वहाँ के लोग, महिलाएं खासकर दिन भर पानी की व्यवस्था। बिल्कुल राजन जी, क्योंकि दुखद बात तो ये है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एक तो वो जान की बाजी लगाकर पानी भरने जा रहे हैं, और दूसरी बात जो पानी भी उनको मिल रहा है वो वैसे इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो बहुत विकट स्थिति है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ सतीश टोट भी जुड़ गए हैं जो कि संभाग सचिव हैं जयस से। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जो हालात बने हुए हैं कि पानी की किल्लत है, लोग कई किलोमीटर दूर पानी भरने जा रहे हैं, किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पूरा प्रदेश सुन रहा है और देख भी रहा है। मैं सर आपको ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जो यहाँ पर जो बड़वानी जिला है और पाटी बहुल्य आदिवासी बेल्ट है, जो पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ लोग निवास करते हैं, और पानी की जो बात मुद्दा उठ रहा है, पानी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है वहाँ पाटी क्षेत्र के लोग। आज मैं ये कहूँ कि ये बोकराटा में कल जो बोकराटा क्षेत्र से जो क्या बोलना चाहिए, कुंडिया फलिया, जो कि अहम मुद्दा है, जो कि पिपरकुंड पंचायत का है, और वहाँ पर जो नाले से पानी, जो पशु वगैरह भी वही पानी पी रहे हैं और लोग भी वहाँ के वहीं पे पानी पी रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ। वो चैनल भी देखा, और हमारी टीम लगातार देव संगठन के युवा साथी भी गाँव फूलों में पहुंच रहे हैं और आवेदन लगातार पीएचयू विभाग को भी दे रहे हैं। और नल जल योजना जो चल रही है वो सिर्फ है कानूनी कागजात, कंप्यूटर सिस्टम तक दिखावा है। मेरा अभी जो माननीय राजेंद्र मोंडले जी जो विधायक है, सतीश जी आप स्पष्ट तौर पर बताइए, आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? शासन ही जिम्मेदार है, स्थानीय तौर पर भी कोई यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो इसकी जिम्मेदारी में रहेंगे? देखिए, स्थानीय जो अधिकारी है सब अपने मनमानी तौर पे चलते हैं। जो जितने आवेदन पहुंचने, सामाजिक कार्यकर्ता जो संगठन के युवा पहुंचाते हैं, लेकिन उन कागजों को कचरों को ढेरों में फेंक देते हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और लोग यहाँ पर नहीं, बिल्कुल ये बहुत लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तभी ये हालात है। क्योंकि इस बात को बहुत नजरअंदाज किया गया है, बहुत ज्यादा इसको सामान्य तौर पर लिया गया है, गंभीरता नहीं बरती गई है। राजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप विधायक भी हैं। आप किसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? और आपको याद होगा कि जो इंदौर का मामला था, जहां पर जो खराब पानी पीने से, जहरीला पानी पीने से कितनी मौतें हुई थी। अब ये जो पानी पी रहे हैं, क्या गारंटी है पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक है? आज निकल कई बीमारियां उनमें पैदा कर दे। कई तरह ऐसे मामले देखने को मिल चुके हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे और बहुत गंभीरता की आवश्यकता यहाँ पर है? जिम्मेदारी बिल्कुल शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, मंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। और मैं कह रहा हूं कि आदिवासी क्षेत्रों को बहुत उपेक्षित किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के नाम पे कोई पैसा डलता नहीं है, विकास के नाम पे कोई योजना बनती नहीं। और ये जो पेयजल, मतलब जो आदमी की मूलभूत सुविधा है, पीने की पानी, वो सरकार वहां पर दे नहीं पा रही। तो इससे बड़ी स्थिति क्या होगी? जबकि मैं पिछले सत्र में विधानसभा में पूरी विस्तृत रूप से इसकी रिपोर्ट मैं विधानसभा में दे भी चुका हूं, और मैं मौखिक भी बोला हूं विधानसभा में। उसके बावजूद ध्यान नहीं दे रहे। मैं वहां पर संबंधित जब विधानसभा में उतना बहुत देखिए गंभीर बात हो जाती है, आपने मुद्दा उठाया, तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स जमीन पर आया? कुछ तो बदलाव हुए होंगे। मैंने ये कहा है कि भाई हम तो हमारी विधायक विकास नीति से भी हम ट्यूबवेल खनन कराने को तैयार है, लेकिन वहाँ अप्रोच रोड ही नहीं है, पहुंचने के साधन ही नहीं है। और लक्ष्य जो सरकार ट्यूबवेल खनन के लक्ष्य इतने कम देते हैं कि अभी पूरे जिले के लिए नहीं, बिल्कुल राजन जी, देखिए बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आपकी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो भी स्थिति है, सरकार का काम है संसाधनों को उपलब्ध कराना, साधनों को उपलब्ध कराना। जो जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, टैक्स के पैसों से जो पूरी चीजों का संचालन कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से बीएसटीवी से ले रहा है और हम सवाल उठा रहे हैं। तो आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, उम्मीद करेंगे गंभीरता से लिया जाएगा। राजन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो हालात बने हुए हैं, बहुत गंभीर हालात है, और इन पर कब तक विचार होगा, कब तक हालात बदलेंगे, बीएसटीवी इसको लेकर लगातार सवाल खड़े करता रहेगा। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महासमुंद जिले में करीब 10 लाख रुपए के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। महासमुंद जिले का मामला है, 10 लाख रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर के गढ़ कलेवा को हटाकर पालना घर बनाने में वित्तीय अनियमितता पाई गई है, आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार बिना टेंडर के मनमाने तरीके से खरीदी और भुगतान किए गए। अधिकारियों ने खुद के नाम पर राशि आहरित करने और महंगे बिल लगाने के आरोप भी लगाए।
एक ही एलईडी टीवी अलग अलग कीमतों पर खरीदे जाने में भ्रष्टाचार की आशंका है और मामले की शिकायत के बाद जांच की बात कही जा रही है। अब कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी है। नियम का तो इसमें कोई पालन ही नहीं हुआ है, ना भंडार क्रय का नाम नियम का पालन हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई भी खरीदी का जो नियम है शासन का, कोई भी नियम का पालन है। मन मर्जी से अपने हिसाब से अपने कार्यों के लिए कुछ भी बिल लगा करके अपने नाम से पेमेंट निकाल लिए और सिर्फ शो करने के लिए इसको दिया उसको दिया बस शो कर दिए हैं। और इस पालना घर का उपयोग भी आप देख सकते हैं जा करके, किसी पालना घर के लिए कोई बच्चों का उपयोग नहीं है। गिनती के 1-2 होंगे, उस पर कर्मचारियों के नाम से 2-3 लोगों को संदिग्ध रूप से रखा गया, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये संदिग्ध है परिस्थिति। मैं भी विभाग में इसकी शिकायत किया हूं और इसकी मैं अभी पूरी सूक्ष्मता से परीक्षण करके इनके और भी मामले हैं उन सबको लेकर के मैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस फाइल करूंगा इनके ऊपर में। पालना 2023-24 का मामला है। इसमें सूचना का अधिकार के अंतर्गत इस कार्यालय से जानकारी मांगी गई थी, हमने उनको उपलब्ध कराया था। और रही बात शिकायत की, इस प्रकार का चीज़ें हैं तो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो टेक्निकल विभाग को उनमें राशि उपलब्ध कराई गई है। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कर्मचारी के द्वारा वो राशि स्वयं वहन किया गया है, जिसमें उसमें पेड बाई में लिखा हुआ है। तो ये सब राशि को मिला के कुल राशि उनको एक मुश्त उसको भुगतान की गई है, इसका उसमें उल्लेख किया गया है, वो पास फॉर पेमेंट में है। और बाकी उसमें जो तथ्य और मांगे गए हैं कलेक्टर साहब की ओर से भी इसमें प्रतिवेदन चाहिए गई है, उसको हम बना के भेज रहे हैं। देखिए, पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां कागजों में विकास हो रहा है लेकिन जमीन पर घोटाला हो रहा है, घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 लाख रुपए की राशि का हेरफेर किया गया, अनियमितताएं पाई गई। और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे, हमारे साथ पंकज साहू जुड़ गए हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंकज साहू जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरीके से मामला सामने आया है कि DMF फंड में भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, कई आरोप लगे हैं, आपने भी मामले को लेकर बहुत सारे तर्क दिए हैं, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैंने तो RTI के थ्रू जानकारी निकाला है, दस्तावेज का अवलोकन किया है। दस्तावेज में कहीं पर भी नियम कानून का पालन मुझे नहीं दिखा है। और इनके मीडिया में समाचार आने के बाद में इनके द्वारा PRO के माध्यम से खंडन जारी किया जा रहा है, मगर खंडन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने यदि वो बोलते हैं अधिकारी कि हमने नियम का पालन किया है तो वो दस्तावेज प्रस्तुत करें, मीडिया के सामने सार्वजनिक करें। और लगातार यहाँ पर DMF फंड का जो बंदर बांट है, इसके बाद 99 लाख रुपए का लगभग 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उसकी जानकारी भी मैंने मांगा है, तक दिए नहीं है। मैं उस पर लगा हूँ, बहुत जल्द वहाँ पर और DMF के अनेक मामले में उजागर करूंगा और इस मामले को लेकर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और EOW तक इसकी शिकायत करूंगा। हाँ, तो इस पर कुछ एक्शन की आपको उम्मीदें हैं? अभी तक इस मामले में गंभीरता से कोई रिस्पॉन्ड आपको मिला हो एक्शन के तौर पे? देखिए, शासन प्रशासन में बैठे लोग तो सारे जिम्मेदार हैं और आप भी जानते हैं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना उनका काम है। अब इसके लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और मामला को न्यायालय तक भी ले जाएंगे और इसमें अंतिम निराकरण होने तक इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, तो क्या बिल्कुल पंकज जी, क्या आपके साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस तरह की आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए, मामला मीडिया में आया है, हम लगातार से सवाल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा तो जांच होनी भी चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन आपके साथ कुछ और लोग भी हैं? जी, हमारे नागरिक छत्तीसगढ़ नागरिक कल्याण समिति रायपुर एक संस्था है, NGO है, जिसमें हम भ्रष्टाचार करप्शन से जुड़े और शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ इसमें बहुत सारे लोग इसमें हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, जिसमें राजनीति से लेकर के अधिकारी वर्ग से लेकर के बहुत सारे सभी लोगों का समूह है हमारी समिति में। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। इसमें क्या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के इसमें आपको मामले दिखाई देते हैं? क्योंकि 10 लाख रुपए की नियमितता की बात तो कही जा रही है, इसके अलावा क्या और भी एक लंबी लिस्ट हो सकती है? जी, बहुत सारे हैं। मैंने तो वहाँ का कैश बुक निकाला है। कैश बुक निकालने के बाद मैं अभी वहाँ 16 का आवेदन और RTI की फाइल कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे करोड़ों के मामले आपको और देखने में आएंगे करप्शन के। मैं आगे भी मीडिया के सामने इसको मुखातिब करूंगा, करूंगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप महत्वपूर्ण तरीके से चीजों को आप अपने एक्शन ले रहे हैं और वाकई में उम्मीद हम करेंगे कि जो जिम्मेदार ऊपर बैठे हैं कम से कम इस पर प्रॉपर जांच हो और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका प्रॉपर उस पर एक्शन लिया जाए। और BSTV लगातार इन चीजों को प्रमुखता से उठा रहा है, सवाल हम भी कर रहे हैं, आपके साथ हम बिल्कुल आपकी आवाज उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, कागजों में विकास की बात कही जा रही है लेकिन घोटाले जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। भ्रष्टाचार यहां पर हुआ है तो कहीं पर तालाब गहरीकरण के नाम पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तो कहीं बूंद बूंद पाने के लिए लोग परेशान हैं। BSTV लगातार लोगों की आवाज बनकर ये सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास मुश्किल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।